हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिनों बाद मैं वापस आप लोगों से मिल रही हूँ बिकॉज आप लोग जानते ही हैं कि जेके की तबीयत सही नहीं थी। मतलब तबीयत तो ऐसा था कि मैंने बताया था एक ब्लॉग में, वो मतलब बर्थडे वाले ब्लॉग में, कि बुखार तो उस दिन से नहीं आया था, एक बार आया था बट कमज़ोरी उन्हें इतनी हो गई थी कि बस मेरा व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ। इतना टाइम हो गया तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी। तो अब वो बिल्कुल ठीक है, हल्की फुल्की सी कमज़ोरी है, बस वो भी निकल जाएगी जल्दी। और होपफुली आप सब भी अच्छे ही होंगे। और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे के टाइम में नहाई हूँ अब, क्योंकि हमारा था कि मैंने आपको शायद अपने बर्थडे पर या दिवाली पर ही बताया था कि मैं श्लोक के बर्थडे पर जाऊँगी। मेरे भाई का बर्थडे है कल 5 तारीख को। तो हमें लगा था हम शाम को आज निकल जाएंगे, क्योंकि आज हो गया है इतना बड़ा नुकसान। और फिर भी हम घर जा रहे हैं बिकॉज क्योंकि आज सुबह सुबह जेके ने जैसे ही काम स्टार्ट करा, पता लगा कि जो उनकी घड़ियाँ है जिसमें मतलब माल को रिसाइकिल किया जाता है, गलाया जाता है, वो फूट गई सुबह ही सुबह। और इतना मतलब नुकसान हो गया। इतना मतलब थोड़ा तो होता ही है। खैर, इस चीज़ के लिए जेके रेडी रहते हैं, क्योंकि हम अगर अपना बिजनेस करते हैं चाहे कुछ भी हो, तो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें नुकसान भी कभी भी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी भी रहना चाहिए। तो फिर वो जबकि आज जेके वो नहीं लाने ही वाले थे, बट उससे पहले उसने धोखा दे दिया, तो आज का काम ख़त्म हो गया, मतलब आज की छुट्टी हो गई। और अगर ऐसा पहले से होता तो हम सुबह ही निकल जाते, और घड़िया की वजह से हम सुबह से गए भी नहीं, और छुट्टी भी हो गई हमारी। और पैकिंग वगैरह मैंने सब कर लिया, आप देख सकते हैं। मतलब इतना सामान हो जाता है कम करते करते, आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत देने का और वैसा ही सामान है। मेरे 2-4 कपड़े हैं, एक भी साड़ी नहीं रखी है मैंने अपनी, बस एक दो मेरा जो नए कुर्ते टॉप वगैरह वही रखे हैं। और आप देख सकते हैं कितना मतलब सामान हो रहा है, और अभी एक दो थैला सा और हो जाता है, मतलब चुटर पुटर आने जाने में। और फाइनली फिर हम जाएंगे अब कल सुबह ही। कल सुबह की गाड़ी बुक कराई है मेरे पापा ने, जो घर से भेजेंगे, तो हम कल सुबह ही जाएंगे। कुछ रीज़न ये भी था कि अगर हम दोनों की बात होती तो हम बेशक इधर से टैक्सी या जो कैब टाइप चलती है हम उन्हें करके चले भी जाते, बट हमारे साथ जाना है हमारे एक देवर को। पिछले बर्थडे पे गए थे, मेरी ननद गई थी, जो रूबी दीदी आप जो जानते हैं, तो उन्हीं के जो भाई हैं बीरेश भैया, जो मेरे बर्थडे पे आए थे, वो जाएंगे इस बार हमारे साथ। तो उनका आज काम है, वो कल की छुट्टी करेंगे, तो उनका काम भी 4 से 5 बजे तक ख़त्म हो जाता होता सॉरी, तो लेट हो जाता है। और एक जाएंगी मेरी भतीजी और उसकी मम्मी, मतलब मेरी भाभी और उसकी उनकी बेटी, वो भी अभी तक नहीं आया, वो 3-4 बजे तक आएंगे। और मैं आएंगे तो उनसे आपको मिलाऊंगी। वो लड़की मतलब इतनी हेल्प करी उसने मेरी, जब पीयू मेरे पेट में थी तो मेरे ससुराल से या कहीं से कोई नहीं आ पाया, वो उस टाइम पे उसने मुझे 3 महीने जो खाना खिलाया, उसी की जो शैतानी वो पीयू में दिखती है शायद। घर का खाना जो मैंने पेट भर के खाया था अपनी डिलीवरी से पहले, तो उन लोगों का भी था। तो हमने कल का टाइम दिया था, कल सुबह का, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग ही आएंगे, तो थोड़ा ये भी रीज़न था। अब छुट्टी ख़राब हो गई, कोई नहीं, ख़राब भी नहीं कह सकते, बाकी काम आ गए, नई घड़ी आ गई है। जो भी पक रही है उसे पहले पकाना पड़ता है, फिर जब जेके वापस आ जाएंगे मुझे छोड़ के, वो इसमें काम करेंगे, कंटिन्यू शुरू कर लेंगे, छुट्टी ना हो। बट ऐसा था नहीं कि आज की भी छुट्टी हो जाएगी, और इतना बड़ा नुकसान हो गया। खैर, चलता रहता है अपने बिजनेस में प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट अपना है तो हमें रिस्क लेके जो है, जो भी नुकसान होता है वो भी अपना करना ही पड़ता है। खैर, मेरी पैकिंग सारी कंप्लीट हो गई है, बस इस टाइम अब मुझे करना है अपना मेकअप का सामान पैक। मेकअप का भी मैं फुल नहीं कर सकती, एक बैग में थोड़े से पर्स में मुझे रखना है छोटा ऐसा मेकअप का सामान जो फॉर्मली हो, मतलब उसमें मेरी लिपस्टिक वगैरह काजल, जो कि मैं अगर सुबह जाऊँ तो उसमें से निकाल के लगा के रख लूँ। और एक बॉक्स है, उसमें मुझे करना है अपना स्किन केयर, मतलब मेरे बॉडी लोशन वगैरह, फेस वॉश और ये सब जो भी है। मेरे पास सैंडल पैक वगैरह है, वो सब मुझे उस बॉक्स में पैक करके फिर मुझे उसे करना है। और दो तो गिफ्ट ही इतने एक्स्ट्रा हो गए हैं, एक है वहाँ रख दिया मैंने श्लोक के लिए, मैं कल एक गिफ्ट लाई हूँ, एक वो है। और मुझे बार बार लगता है मैं ये ना भूल जाऊँ, मैंने उसके लिए गिफ्ट मंगाया, वो दिन से वहीं टंगा है, बहुत जल्दी बनवा लिया था। तो मैं दिखाऊंगी आपको जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, वो ओपन करेगा मैं तभी दिखाऊंगी। मन तो ऐसा ही था कि हम लोग आज पहुंच जाएंगे तो रात में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 12 बजे, बट ऐसा हुआ नहीं। बट मेरी बहन पहुंच जाएगी मे बी, वो बस मैं बैठ भी गई हूँ, क्योंकि स्कूल था उसका आज, स्कूल के बाद उसने सोचा था वो 2-2:30 बजे निकल जाएगी। तो हमें पता होता है, इतना प्लानिंग होती है हमारे साथ, और कोई लोग नहीं होते, तो हमारी जैसे छुट्टी हो गई है हम भी चल ही जाते, एक रात और एक्स्ट्रा रुक लेते अगर हम अकेले होते, या खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है।
नो वरी, कल हम जाएंगे सुबह सुबह, पर हमें भी 12-1 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते, क्योंकि यहाँ से टाइम ही इतना लग जाता है। चाहे आप अपनी कार से जाओ चाहे अपनी बस से, 5-6 घंटे लग ही जाते हैं। हाँ, जबकि पिछली बार हम इसी टाइम निकले थे, शाम को 4 बजे, एक दिन पहले, और हम रात तक पहुँच गए थे आराम से। वो वैसे भी आने वाली होंगी, बताया था ऐसा। बस पैकिंग वगैरह करके पीयू गई अपने पापा के साथ गाँव, क्योंकि पापा ने मेरे बाजरा वगैरह मंगाया तो जेके वही लेने गए हैं। तो मैंने कहा इसे भी ले जाओ, तो मेरा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत काम और हो जाएगा, पैकिंग वगैरह। और थोड़ी बहुत देर में अपने बाल सुखाऊंगी। तो ड्रायर से मैं नॉर्मली नहीं सुखाती हूँ, जब ज़्यादा ही ठंड हो, धूप ना हो, तब सुखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है उससे बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं। तो मैं सोची थोड़ी देर धूप वूप में बैठ जाऊँगी। बाकी सब इंतजार कर रहे हैं, मेरे भैया का फ़ोन आता रहता है। मैंने कहा मैं आई नहीं रही हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू हिम, कि मैं आई नहीं रही हूँ। मैंने कहा आ जाऊँगी अभी। अब आज छोटी वाली पहुंच जाएगी शाम तक, तो थोड़ा लगता है उसे भी कि मैं कब से उसे बहाने मार रही हूँ, नहीं आ रही हूँ। तो बस वही है, देख रहे हैं, पैकिंग वैकिंग सब है, बस क्या करते हैं कैसे करते हैं। पर निकलना तो अब सुबह ही होगा, वो तो कंफर्म हो गया, वरना अभी सिर्फ 2:30 बजा है। बहुत टाइम था हमारे पास कि हम टाइम से निकल जाएँ और पहुँच जाएँ। पर होता है कि जिन लोगों को हमने अपने लिए कहा है कल सुबह के लिए ही सही, तो वो अगर हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें छोड़ के चले जाएँ, ऐसा कुछ भी जो भी है। तो अब कल सुबह ही जाना होगा। पैकिंग वैकिंग सब हो गई है, सब तैयार है, बस निकलना है। और देखती हूँ, मैं अपने स्किन केयर वगैरह पैक कर लेती हूँ। जब मेरी भाभी वगैरह उनकी बेटी आएंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद शेयर करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बीच के जो इतना बड़ा गैप हो गया था उसके लिए सॉरी, बट अब मैं घर जा रही हूँ। मैं मायके में रहूँगी 15 दिन 20 दिन, कितना आई डोंट नो, पर रहने के लिए जा रही हूँ। जेके मुझे छोड़ के आएंगे, तो होपफुली आपको डेली अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे मेरे मायके व्लॉग के। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग गाइज, और अभी बज रहे हैं सुबह सुबह के 6, एग्जैक्टली 6 भी नहीं बजे, शायद 5:45 हो रही है। और मैं 4:30 बजे की उठ रही हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता पानी बनाना था, सारा काम सैंतना था। सैंतना मतलब थोड़ा तो, कितना भी सैंत जाओ, जब मैं आऊँगी सब ख़राब होना है, बट फिर भी। और अभी दूध गर्म कर रही हूँ मैं चाय के लिए। चाय भी थोड़ी लेट बनेगी। नाश्ते के लिए पराठे बोले थे जेके ने, वो सब मैंने बना दिए, टाइम से कर दिए। बस अब थोड़ा झाड़ू वगैरह करके मुझे खुद रेडी होना है। मैं रेडी हो जाऊँ, पीयू को तो थोड़ा लेट उठा के रेडी करूँगी, वो सो रही है। वैसे सभी सो रहे थे, पीयू अभी जगी। और रात मैंने आपको बोला था मैं अपने रिलेटिव जो आपको दिखाऊंगी, बट मैं दिखा नहीं पाई, थोड़ा लेट हो गया। और बस खाने पीने में टाइम निकल गया, फिर मैं सो गई थोड़ा। और अब सुबह सुबह से मैं काम पे लग रही हूँ। कल भी मुझे सुबह उठ के काम पे लगना पड़ेगा, जेके वापस आएंगे तो मुझे खाना बनाना है। और सब सो रहे थे, इसलिए शायद मैं धीरे बात कर रही हूँ। और बस अभी भी धरा सहता इसी चल ही रही है, ये रख लो वो रख दो, ऐसे ही चल रहा है रात से, कि कुछ भूल ना जाऊँ। बहुत कम होता है कि मैं कुछ भी ना भूलूँ, मैं एक आधी चीज़ ज़रूर भूल जाती हूँ। ये तो लॉजिक है मेरे साथ कि हाँ मुझे भूलना ही है। अब बस वही तैयारी कर रही हूँ मैं, सब उठेंगे, सबको चाय वगैरह दे के, फिर जो उसके बाद बचा हुआ काम में सब करना है। पीयू का दूध वगैरह रखना है। देन हमारी जो गाड़ी वाले उनसे बात हुई, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है कि बेशक अब रेडी होकर बैठ जाएँ, पर देर ना हो। तो इसीलिए सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बस खाना वाना बना के अब सब बन गया है, दूध गर्म हो गया है मेरा, और सब उठ जाएंगे, मैं चाय वाय दूँगी, बस फिर रेडी होने लगेंगे और निकलेंगे। तो अभी बस यही अपडेट है छोटी सी। जब रेडी होंगी या चाय वाय पी तब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते कैसे। अभी तक तो मैंने बर्थडे विश भी नहीं किया श्लोक को, सो रहे होंगे सब। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे श्लोक, बिकॉज आज उसका जन्मदिन है, वो हो गया 12 साल का, और वो वेट कर रहा होगा मेरा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं थोड़ा जो काम है और एक्स्ट्रा था उसे ख़त्म कर लेती हूँ। तो हम आ गए अपने घर, जहाँ भी हमारा स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। पीहू बाकी सब चले गए ऊपर घर देखने के लिए। ये मैडम मम्मी की साड़ी पहन के खड़ी, मैं बार बार सोच रही मम्मी है मम्मी है। और बस अभी तो हम आके ही बैठे हैं। मुँह के हालत पर ड्राइवर आ गया, और मैं ना सिर्फ साड़ी पहनी थी,
फिर मैंने जल्दी जल्दी पोता पाती कर भाग ली चप्पल में गाड़ी में जाना। तो देखे कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? मुझे तो ठंड लग रही है। बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अपने ससुराल में। पर कल मुझे भागना है। हाँ ये थोड़ा सा वो है ना, 1-2 दिन होने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, जब आओगे ना लेने मुझे तब रहना। और बाकी सब बाजार गए, जब आएंगे तब दिखाएंगे। कोकी के गिफ्ट मैंने छुपा दिए हैं सब। और अब हम चाय पानी कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए जाओ बड़े फ्लावर में। हाँ इसे तो आके बस फोन से मतलब है, कोई कुछ नहीं कैसे नहीं। किसका हल्का का ले रखा होगा ना तो हाँ सही है, किसी को मत छोड़े। तो ये आप देख सकते हैं मेरी बहन और उसके हस्बैंड की जो शरारतें हैं, मतलब ये हर बार ऐसे ही करते हैं। मतलब ना बचपना है और फिर 4 होते हैं तो एंजॉय करते हैं। या पर इसमें से किसी एक का हाथ छूट जाए तो कितनी लगेगी डोंट नो। तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है हर बार जब हॉल में जाते हैं हम कुछ भी प्रिपरेशन करने, तो ये ऐसे ही करते हैं। हम बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे थे और ये हैप्पी बर्थडे लग गया है। ये है मेरी भतीजी जो मैंने बताया थी, वही बलून फुलाने मेरी मदद कर रही थी। बहुत सारे बलून फुला लिए थे मैंने, बट हाथ दुख रहा था, कुछ बलून बहुत टाइट से हो रहे थे। बट फिर भी जितने हमें चाहिए थे हमने सब फुला लिए थे। मैं और अरुण स्पेशली, हमारा ही काम होता है, बट अलका ने भी डेकोरेशन कराई। फिर हम जो है मैं और जे के नीचे खाना बनाने चले गए थे। वैसे हर बार अलका बनाती है, जेके के साथ मिलकर, इस बार जेके नहीं बनाया। और यहाँ पर देखिए ये लोग मटर छील रहे हैं और छील मैं भी रही थी। फिर मैंने इन्हें लगाया कि तुम दोनों खाली बैठे हो, बर्थडे कैप उड़ो और मटर छीलो। ये है मेरे बीरीज भैया, मेरे देवर, बाकी को तो आप जानते ही हैं। तो बस ये जो है काम कर रहे थे। सब्जी वगैरह जेके पहले ही काट चुके थे, बाकी काम वो अब कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जी वगैरह कट गई है, मटर छिल रही है। और इधर जो है अरुण बलून फुला रहे हैं, कभी मुंह से कभी पंप से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीयू तो ने मतलब पीयू ने अपने नाना को छोड़ा ही नहीं, तो अलका उनके साथ और अपने साथ फ़ोटो ले रही थी पीयू के। अब बस उसने नाना को अब तक नहीं छोड़ा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नाना की लाडली बस छोड़ने को राजी ही नहीं है। और ये फ़ोटो आ गया बीच में मटर वाला। तो अब मैंने भी मम्मी की साड़ी पहन ली, एकदम मस्त है ना, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है ही नहीं इतनी पतली पतली लग रही है। और इस बार बर्थडे पे खाना बना रहे हैं शेफ़ जेके। मेरी बहन ऊपर इंजॉय कर रही है, मैं थक रही हूँ। खाना जेके बनाएंगे। और क्या बनाया जाए खाने में? कितने लोग हैं? 20 मान लो। 15 हैं? 20 मान लो। 15 20 हैं, 30 मिनट से ज़्यादा। अरे हाँ किससे की दावे लगे ना ऐसे लोग, वाकई 500 लोग हैं शादी में, तो 500 मिर्च डली। तो जेके क्या क्या बना रहे हो तुम आज? आज मैं बना रहा हूँ चने और साथ में मिक्स वेज छोले। छोले बोलते हैं, काबुली चने बोलते हैं उन्हें, कहीं भी पूछते ना किसी भी डिश। अच्छा ठीक है ओके। मिक्स वेज, रोस्टेड चिकन बनेगा थोड़ा सा, ये मोटे की हो 10 5। और ये मेरा बदतमीज भाई जा रहा है ना, गिफ्ट तो ले लेता, अब तक इन्हें सुबह से मेरे से ढंग से मिला नहीं है। ये सब तक 2 गिफ्ट दे चुकी हूँ मैं, तो तीसरा देने का इरादा नहीं है मेरा बिल्कुल भी। और यहाँ पे खाना बनने की तैयारी चल रही है और मुझे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। को कितने कैसा गिफ्ट लगा? कप वाला गिफ्ट दिखाया था नहीं तूने? जल्दी पैक करके पता कहाँ है? देख लिए फिर कल ही चली जाऊंगी मैं, देके जा रहे हैं। ठीक है चल, तो कल बताओ। ओके बाय, खाना देखते हैं हम। यहाँ पर बनेगी मिक्स वेज जो जेके ने बनाई है। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लग रहा था, मतलब लास्ट में टमाटर पानी डाले थे उसमें, तो बस वही उसे चटका रहे थे सब्जी को। और ये छोले वोले की तैयारी है। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, पनीर मिक्स वेज में डला है, थोड़ा सा छोलों के लिए सो बचा लिया था उसमें डलेगा। क्या ओए पीयू, ए लड़की, ए जाओ जा। आज ना फूटे, सही कह रहे वीरेश भैया, आज ना फूटे। पिछली बार ना फूटा था। तो 12 का हुआ है ना ये? हाँ एक वैसे ही लगा दिए। मैच हो रहे काले वाले हैप्पी बर्थडे। रुक जा भाई, यहाँ खड़ा हो। पटाखे तो छिटा देंगे। हटाओ।
पटाखे रात को फटाके ना। ओए इधर आ जा। चलो दोनों खड़े हो जाओ। अरुण आँख खुजाते हुए आ रहे। बाहें डाल के। ब्लैक एंड व्हाइट, सही में ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे मेरे फोन में। क्या करे तुम, एक काला एक गोरा, ये दो ना। और अगर सब लोग पहन गए थे अच्छा। कैप आई। दबड़ आ रहे हैं अरुण। चलो हल्का लाए ना तुम पटाखे के लिए जे के लाए। क्या पता नहीं। पीछे है तो है तो। जोकर वाला। जाओ कैप जाओ। इतने लगे कैप क्यों नहीं? और ही क्यों नहीं, ना उतार दी? और ही नहीं हो। नाना की लड़ैती केक के पास खड़ी हो जाता। आगे को आना। वो कहाँ है? और ही नहीं हो। पढ़ के देख रहा एक है। बंडेज था। तो वीडियो बनाते हैं। तो देखो नहीं दुकान की तरफ चलना। अरे बाप इधर आओ। हाँ उन्होंने कहा मैं खड़े हो जाओ। बस केक काट दे। अम्मा जी थोड़ी उंगली ना पीछे की तरफ करो, इसका चेहरा छुप रहा है।
जगह तुम क्या खा रहे हो? मैं सब्जी रोटी। सब्जी रोटी है, चिकन खा रहे हैं? झूठे इंसान। चिकन नहीं है। आज जगह घर चले जाएंगे ना, और उसके बाद भी क्या टाइम हो रहा है? 10। हाँ 10 बज रहे हैं। 7 बजे से 10 बजे तक गेम खेल रहे हैं। इन्हें कोई दुख नहीं है कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं। दुख किस बात का? हाँ पहुंच जाते हैं। अब तक मैंने खाना नहीं बनाया था। ये देखो, ऐसी भी तो सास हो जमाई को सपोर्ट करे। एक हमारी सासू माँ है, अच्छा तो सही, बुरा भी ना बोले हैं। है देखिए, सही है ना? तुम्हें अपनी सास बड़ी अच्छी लगती है। कितनी अच्छी? मेरे से ज़्यादा अच्छी। मम्मी को ही ले जाओ के काम करने को, मैं यही रह जाऊँ। ये क्या पीस है? चलो वीरेश, बाय। पापा बाय करो। जा रहे हो भैया? अच्छा लगा तुम्हें यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा तो लगेगा ही। तुम्हारे पबजी के सागी साथी संगति होती है ना। जा रहे जगह? याद आई तो मेरी बहुत है ना। झूठे? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख पा रही हूँ। मैं चलो ला। पैसे दे रहे हो मुझे? 10 रुपए। हाँ चल बच्चे की बात चल। लिया। फ्यूज हो रही है। और ये देखो सब लोग चले गए। हालत क्या कर गए हैं। सफाई करने के लिए हमें छोड़ गए हैं। जेके वीरेश भैया चले गए थे पहले। अलका गई थी, मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगी पर जल्दी जल्दी में मैं भूल गई। ये हैप्पी बर्थडे किसने गिराया? मुझे ना पता। इसे भी हवा निकाल के इसे मैं फुर्सत में हवा निकाल के रखूंगी। छुटाइए मत है ना। पहले फुर्सत में निकाल। और सब चले गए पर अभी मोटी यहाँ पर है। उसका नाम कुछ और है, सब मोटी बोलते हैं। और भाभी भी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा मन लग रहा है, ज़्यादा नहीं। कोकी एक भी फूट के प्यूटर जाएगी तो इसलिए, वरना सब जाते तो अकेला सा हो जाता है। अब मैंने सोचा धीरे सारी सफाई कर लूँ। पहले ऊपर की सारी सफाई करूँगी, फिर नीचे की, फिर जाके कुछ करते हैं। और ब्लॉग हो गया लंबा, मेरे घर से बन रहा है तो इस ब्लॉग को मैं कर दूँगी यहीं एंड। फिर हम बनाएंगे शाम से या कल से नया ब्लॉग। वैसे 1 साल बाद ऐसा हुआ है कि मैं जेके के बगैर रह रही हूँ, तो अभी तो सब हैं तो इसका पता नहीं लग रहा। पता लगेगा धीरे धीरे। छुड़ाने का मन कर रहा। अभी क्यों नहीं? तो चलिए अब चलते हैं, बाद में मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ये तो बड़ा बदतमीज होगा। दीदी ये तो नीचे जाने दी।